लड़की अनन्या पढ़ाई करती हुई दिख रही थी, लेकिन असल में वह अपनी कॉपी पर पेन से छोटे छोटे डॉट्स बनाकर अपने टीचर को एक छुपा हुआ मैसेज दे रही थी, एक मदद की पुकार। उसे डर था कि कहीं पीछे बैठी उसकी माँ सरिता यह सब देख न ले। टीचर ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गलत है। दरअसल सरिता का स्वभाव बेहद कंट्रोलिंग था। वह अपनी बेटी को इतना नियंत्रित करती थी कि उसे बोर्ड एग्जाम तक देने नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से उसने टीचर को घर पर बुलाकर पढ़ाने का बहाना बनाया था ताकि अनन्या बाहर न जा सके। लेकिन अनन्या के सपने कुछ और थे। उसने तय कर लिया कि वह खुद के लिए खड़ी होगी। जैसे ही टीचर और उसकी माँ के बीच बहस शुरू हुई, अनन्या ने मौका देखा और अपना बैग उठाकर भागी। टीचर ने भी सरिता का सामना करते हुए कहा, आपको उसे परीक्षा देने से रोकने का कोई हक नहीं है। बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। उसी दौरान अनन्या ने जानबूझकर अपनी माँ को धक्का दिया और टीचर के साथ भागकर सीधे स्कूल पहुंच गई। वह कुछ मिनट लेट हुई, लेकिन एग्जाम हॉल में उसे बैठने दिया गया। उसके लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह उसकी आजादी की पहली लड़ाई थी। पहला पेपर खत्म होने के बाद एक सहपाठी राहुल ने उसे रोका और हैरानी से पूछा, तुम अचानक इतनी बदल कैसे गई? फिर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तुम ऐसी अच्छी लग रही हो, आत्मविश्वासी। दोनों थोड़ी देर बातें करते रहे। फिर अनन्या ने उसे जाने को कहा और बताया कि उसकी माँ उसे लेने आने वाली है। राहुल को यह बात अजीब लगी, क्योंकि वह जानता था कि अनन्या की माँ उसे एग्जाम देने ही नहीं देना चाहती थी। शक होने पर वह चुपचाप दीवार के पीछे छिपकर देखने लगा, लेकिन जो उसने देखा वह और भी चौंकाने वाला था। अनन्या अपनी माँ के साथ नहीं, बल्कि उसी टीचर के साथ बाहर जा रही थी। अब सवाल ये था, क्या टीचर सच में उसकी मदद कर रही थी या कहानी में कोई और रहस्य छिपा था?